वेलकम टू जीवीएन। रेलवे ने एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी अनाउंस किया हुआ है जो टेक्नीशियंस पद के लिए है। इस वर्ष रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2024 में टेक्नीशियंस पद के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और रेलवे ने अपना रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वह 9144 पोस्ट है। आइए इस फॉर्म के बारे में डिटेल से जानते हैं। इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वह 9 मार्च 2024 है और लास्ट डेट इसकी है 8 अप्रैल 2024। इस फॉर्म को भरते समय अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसकी करेक्शंस डेट दिया गया है 9 से 18 अप्रैल के बीच में करेक्शंस की विंडो खुली रहेगी। इस फॉर्म में अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है। आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आप इस साइट पे जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। https www.rrbapply.government.in पर आप जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वह 500 रुपये रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। लेकिन आप जब इसका एग्ज़ाम देंगे सीबीटी फर्स्ट, तो अगर आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो रेलवे आपको 400 रुपये रिफ़ंड यानी वापस कर देगा। आपको सिर्फ 100 ही रुपये लगेंगे इस एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस फॉर्म भरने में। अगर आप फीमेल या CST PH या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ 250 रुपये ही लगेंगे और यह 250 रुपये जब आप CBT फर्स्ट देंगे तो आपको रेलवे इस 250 रुपये को रिफंड कर देगा। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें दो पद दिए गए हैं, टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट पद दिए गए हैं और उसकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है, ठीक ना। टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट की बात करें उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1092 हैं, जबकि टेक्निकल ग्रेड थर्ड की बात करें उसमें 8052 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री आपको साइंस इन फिजिक्स में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंस्ट्रूमेंटेशंस में होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल ग्रेड थर्ड की मैं बात करूं तो SNT ट्रेड के लिए 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स से होना चाहिए, या तो क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर पोस्ट के लिए आपको क्लास 10th के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सिर्फ एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें 10+2 मांगा गया है, वह है टेक्नीशियन SNT पोस्ट के लिए, लेकिन 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज 33 वर्ष रखी गई है टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड के लिए। लेकिन टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट के लिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशंस दिया गया है और जिनकी उम्र 36 वर्ष है वह लोग टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कैटेगरीज वाइज छूट भी दिया गया है। जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर हम नेशनैलिटी की बात करें, नेशनैलिटी आपकी भारतीय, आप भारत के होने चाहिए, सिटीजनशिप आपकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए, या तो फिर आप नेपाल मूल के हों या तो फिर आप भूटान मूल के हों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9144 है। डिफरेंट RRB के सेक्शंस हैं, आप सारे सेक्शंस को देख सकते हैं। RRB अहमदाबाद है, उसमें दोनों पोस्ट हैं। RRB अहमदाबाद के टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में 74 पोस्ट, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 687 पोस्ट है। इसी प्रकार से सारे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, आप जहां से भी फिल करना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही RRB में और एक ही पद पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
इस प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 503, 95, 272, 148 और 73 को मिलाकर 1092 पोस्ट होते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8052 होते हैं। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक सिंगल स्टेज रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा टेक्नीशियंस पद के लिए, जिसे हम CBT कहते हैं। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने के बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और फिर एक मेरिट जारी की जाएगी और यह मेरिट CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगी और यह फाइनल लिस्ट होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे और इसमें 10 ही मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे और यहाँ 15 मार्क्स के होंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस आएगा 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स भी 20 होंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर के होंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स 35 होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मार्क्स भी टोटल 100 होंगे। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना दिया जाएगा? 90 मिनट दिया जाएगा। अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 25 ही मार्क्स होगा। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही होंगे। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे और इसके मार्क्स भी 25 ही होंगे। जनरल साइंस की बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे और इसमें मार्क्स अगर 40 होंगे तो मार्क्स भी 40 होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे तो इसके मार्क्स भी 10 होंगे। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वह 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वह 100 होंगे। इस पेपर के लिए भी आप सभी लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इन मेरेली इंडिकेटिव द क्वेश्चंस पेपर में वेरी। इसका मतलब ये है सब्जेक्ट जो दिया गया है इसमें ये ऊपर नीचे एग्जामिनेशंस के पेपर में हो सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स आपका ऊपर लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स आपका नीचे भी आ सकता है। अगर हम बात करें सैलरी की तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल जो है वह लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स 7 CPC बेसिक पे दिया हुआ है, लेकिन यह लेवल 5 की जॉब है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल जो है लेवल 7 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लेवल 5 की जॉब होगी। इन पे मैट्रिक्स एज पर द 7 CPC के तहत जिसकी बेसिक पे होती है 29,200 एंड यह 92,300 तक एक्सटेंड करती है। अगर हम बात करें सारे बेसिक भत्तों को जोड़कर तो आपको पर मंथ 40 से 45 हज़ार रुपये मिलेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें यह लेवल 2 की जॉब है और इसमें 7 CPC के तहत इसका बेसिक पेमेंट जो होता है इसका बेसिक पे 19,900 होता है और जो 63,200 तक जाता है। अगर हम बात करें सारे बेसिक पेमेंट को लेकर जो भत्ते दिए जाएंगे उन भत्तों के बाद आपकी प्रति मंथ जो सैलरी होगी वह 25 से 30 हज़ार रुपये होगी। तो अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की आती हैं उसकी जानकारी आप तक आसानी से प्राप्त हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी सुधार चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।